सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिप्टो रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ के बारे में जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो उन सभी चीज़ों के बारे में अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो में अगर हम बात करें तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क करती है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आप इन सभी न्यूज़ को यहाँ पे फॉलो करें। साथ ही हम बात करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि जो न्यूज़ अभी निकल के सामने आ रही है उससे बिटकॉइन पे क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या वाकई में बिटकॉइन $1 लाख जाएगी या फिर से डंप कर सकती है, और जानेंगे कुछ कॉइन के न्यूज के बारे में जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर आपको जरूर करना है। साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे अपडेट मैं देता हूं। तो क्रिप्टो के पहले न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर निकल के सामने ये है गूगल से। गूगल ने यहाँ पे बताया है कि जो भी क्रिप्टो के वॉलेट है या फिर क्रिप्टो के जो भी एक्सचेंज है उनके जितने भी ऐड होते हैं वो सभी यूएस में ज़्यादातर चलेंगे। इसका मतलब है कि यूएस में जो भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी वहाँ पे वॉलेट्स हैं, वो सभी अपने जो भी एक्सचेंज वगैरह है उनका एडवर्टाइज करेंगे। गूगल यहाँ पे मतलब उसके और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस हेडलाइंस को देखेंगे तो इन मार्च 2018 गूगल मैड वेब्स व्हेन इट बैंड क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट। तो 2018 में क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट को वहाँ पे बैन करने की बात हो रही थी और उसको बैन भी हो रही थी। बहुत सारे जगहों पर गूगल ने क्रिप्टो के जो एडवर्टाइज है उसे बैन की थी, लेकिन आज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब उसे गूगल यहाँ पे और ज़्यादा सराह दे रही है, अब उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि एक लंदन इस्टेब्लिश एक देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम है कुछ, और यहाँ पर इसने एक अनाउंसमेंट की है जो कि आपको यहाँ पे देखना होगा। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड यहाँ पे अपनी एक एक्सचेंज लाने वाला है, ब्रोकरेज यहाँ पे लाने वाला है। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसके ट्वीट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बीसी ग्रुप पार्टनर टू इस्टेब्लिश यूरोप बेस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट ट्रेडिंग वेंचर। तो अपनी एक्सचेंज और साथ में ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पे लाई जा रही है। यूरोप के एक्सचेंज यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आने वाले टाइम पे क्रिप्टो के लिए काफ़ी बेटर यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी जो कम्युनिटी है जो कि कभी क्रिप्टो को यहाँ पे डिनाई कर रही थी, आज वो इसे एक्सेप्ट कर रही है और कहीं ना कहीं उसे सराह रही है। एक और न्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, नास्डॉक लिस्टेड बिटकॉइन माइनर्स अर्ज चाइना टू ओपन डोर टू ग्रीन माइनिंग। तो आपको पता होगा कि चाइना ने अनाउंसमेंट की थी कि वहाँ पे जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो उसे बैन करेगी। तो नास्डॉक लिस्टेड जो बिटकॉइन माइनर्स है जो वो चाइना से अर्ज कर दी है कि इसे फिर से ओपन किया जाए, जो बिटकॉइन माइनिंग है उसे यहाँ पे बैन ना किया जाए। तो इस तरह के कुछ न्यूज़ है जो हमें देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि फंडामेंटली आप इन सभी को आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सभी यहाँ पे क्रिप्टो को बिटकॉइन को यहाँ पे इफेक्ट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालाइसिस के बारे में। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालाइसिस अब यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल हम बिटकॉइन के प्राइस के बारे में यहाँ पर बात करें। अब हम टेक्निकली यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर देखें तो लगभग $38,256 की प्राइस चल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे देखें तो फिर से आपको 40,000 पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि 40,000 को ये इजीली ब्रेकआउट कर देगी। हालांकि कुछ यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 दिन का कॉन्सोलिडेट ले, लेकिन यहाँ पे इजीली इसे ब्रेकआउट करके जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी लगभग 46,000 से लेकर 47,000 तक। तो इस एरिया को यहाँ पर ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर जानी है, अगर यहाँ से बुलिश मोमेंट लेनी है, तो इस एरिया को क्रॉस करके इसमें सपोर्ट बनानी होगी, तब जाके आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से बिटकॉइन अब आगे जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ ऐसे एरियाज है जिसे आपको कंसीडर करके रखना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम अगर जब ये 46,000 47,000 जाती है तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी क्रिप्टो में प्रॉफिट में हो या फिर 1% 2% के लॉस में भी हो तो भी आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए 47,000 से, क्योंकि चांसेस बनेगा कि यहाँ से फिर से थोड़ा सा डंप आपको देखने को मिल सके। अगर यहाँ से बिटकॉइन को नीचे जाना होगा तो यहाँ से हैवी डंप मिलेगी, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा तो फिर से ये 42,000 के एरिया पर सपोर्ट बना फिर से यह आगे निकलेगी।
अब यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आपका जो रेसिस्टेंस आपको इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये रेसिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद एक ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है और हो सकता है इसे फॉलो करे। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो आगे जाके आपको बन सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होगी। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कुछ न्यूज़ बताया, तो उस न्यूज़ रिगार्डिंग में यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट को इफेक्ट करेगी और पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से 47,000 तक बिटकॉइन को यहाँ पे लेके जा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा सा रेसिस्टेंस हमें 40,000 को भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे जरूरी है कि इस एरिया को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके सपोर्ट बनाते हुए फिर आगे यहाँ से निकले। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दो जगह पे आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक तो मैंने आपको बताया 46,000 से लेकर 47,000 तक। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होगी 62,000 तक। हालांकि मैं उस टाइम आपको अपडेट करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो सिनेरियो बनती है बिटकॉइन की, वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि $1 लाख बिटकॉइन यहाँ पे जा सकती है या फिर नहीं। तो बिटकॉइन का अगर चार्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। अब इस चार्ट के थ्रू अगर हम समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे प्राइस गई थी, काफ़ी अप गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता था, ये इस तरह की आपको गिरावट देखने को मिल सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल हम नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2-3 सपोर्ट यहाँ पर बनते हैं। जब इन तीनों सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी, 3 रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, तब चांस बनेगा कि बिटकॉइन यहाँ से $1 लाख भी यहाँ पर ईजिली जा सकती है। अब हम थोड़ा सा 2017 के इस चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दिसंबर 2017 की चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी है। पहली बार जब बिटकॉइन ने यहाँ पे 19,800 की हाई यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। अब इस गिरावट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इस जो ब्लू मूविंग एवरेज, ब्लू यहाँ पर MA है, मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया। और जो एक येलो मूविंग एवरेज है, वहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस बनाकर फिर मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे डाउन देखने को मिली थी। तो ठीक इसी तरह का सिनेरियो अब हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आप अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ठीक इस ब्लू मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज है, इस एवरेज पे सपोर्ट बना के फिर यहाँ पे इस जो यहाँ पे 21 की येलो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इस एरिया को टच कर सकती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 47,000 की ये एरिया काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ पर चांसेस ये भी बनते हैं कि इस येलो मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पे जो येलो मूविंग एवरेज है जो कि 21 की मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस बना के फिर से थोड़ा डाउन आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन आपको जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन एरिया पे आपको देखनी है। इस 46,000 के एरिया पे आपको खास अलर्ट रहनी है। इस एरिया पे जाने के बाद जब इसमें सपोर्ट बनाए तब मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम पर ही। तो इस समय अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाएगी तब आप मानेंगे कि यहाँ से जो इसकी मोमेंट होगी वो बुलिश यहाँ से शुरू हो सकती है। और बाकी का रहा कि बिटकॉइन $1 लाख तक जाएगा, तो हो सकता है जाए, लेकिन मैं बार बार आपको बताऊंगा कि 47,000 के इस एरिया पे जब तक सपोर्ट नहीं बनाएगी तब तक मार्केट में कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। बाकी का बात करते हैं दोस्तों कुछ कॉइन के न्यूज़ के बारे में। तो बीम की कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, हो सकता है बीम में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिले। तो बीम के न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 6.0। तो बीम की हार्ड फोक वर्जन यहाँ पे होने वाली है 6.0 की, और इसने ऑलरेडी कॉइन मार्केट पोल में भी ये अनाउंसमेंट कर रखा था। आप यहाँ पे देखेंगे 5 जून को हार्ड फोक वगैरह कुछ न्यूज़ थी। तो हो सकता है 30 जून को भी बीम की कुछ न्यूज़ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे बीम में आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिले, बीम का प्राइस यहाँ पे बढ़ भी सकती है। तो इन सब चीज़ों को न्यूज़ को आपको कंसिडर करनी है, और मेरे ख्याल से बीम भी आपके लिए अच्छा मौका यहाँ पे हो सकता है। तो आप इसके ट्विटर को फॉलो कीजिए, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। बीम की काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, चांसेस है बीम में अच्छा आपको एक ग्रो देखने को मिल सके। दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें तो नल्स का भी न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नल्स में भी कुछ न्यूज़ यहाँ पे आई है। नल्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड, इस सिंगापुर में कंटिन्यू एक्सपेंड हो रही है, और जो पेमेंट की सिस्टम होती है उस पर इसे यूज किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इसकी यूजेस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और फिर इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो नल्स में भी आप चाहो तो यहाँ पर फोकस कर सकते हो।
तीसरी न्यूज़ हमें traveler.com की तरफ से हमें देखने को मिली है, जहां पे जो भी जीलिका फैंस हैं, जो भी जीलिका के होल्डर हैं, वहां पे उसे कंसीडर किया गया है। वहां पे बताया गया है टुडे इज ग्रेट डे टू यूज जिल टू बुक द वैकेशन यू हैव बीन डाइंग टू गो। तो आप कहीं भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो traveler.com जो है traveler.com एक देखा जाए तो एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑलरेडी ये क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है, जहां पे आप देखेंगे BNB BTC। अब इसने जीलिका को भी सपोर्ट किया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, इसकी तरफ से न्यूज़ आई है। तो जीलिका के थ्रू आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जीलिका की भी ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम पर जीलिका में भी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ में 6 जून की कुछ जीलिका की न्यूज़ है, तो हो सकता है जीलिका के जो प्राइस है उसमें भी इफेक्ट आपको देखने को मिल सके। तो इन तीनों कॉइन पे आप कंसीडर करें, हो सकता है आने वाले टाइम पे इसमें आपको अच्छा ग्रो देखने को मिल सके। तो आज की दोस्तों ये कुछ अपडेट थी। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन किए हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।